पूरे देश में सभी आईटीआई को अपने बच्चों का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करना है एसआईडी पोर्टल पर, वो भी 29 फरवरी तक। और आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा एसआईडी पोर्टल पर ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करते समय। और इसी प्रॉब्लम के चलते आप लोग जो है अपने बच्चों का पीआरएन यानी कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप सही से ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आपको अपनी आईटीआई के बच्चों का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करना है, और ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करने के बाद किस तरह से आपके बच्चे का पीआरएन यानी कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस बच्चे का आपको ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करना है, उस बच्चे के मोबाइल पर डीजीटी भारत सरकार द्वारा एक लिंक भेजा गया होगा, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आपको यहाँ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। अब ये लिंक जो है केवल मोबाइल पर ही नहीं भेजा गया है, यह लिंक बच्चे के मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पर ही भेजा गया है। अब यह लिंक बच्चे के किस मोबाइल नंबर और किस ईमेल आईडी पे भेजा गया है? यह लिंक जो है बच्चे के उस ईमेल आईडी और उस मोबाइल नंबर पे भेजा गया है जो बच्चे ने फॉर्म भरते समय फिल किया था। और उसी डेटा को जो है स्टेट ने एसआईडी पोर्टल पर अपलोड करते समय अपलोड किया। अब मोबाइल का जो लिंक है किस तरह से दिख रहा है वो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब ईमेल में जो लिंक भेजा गया है उसमें केवल केवल लिंक नहीं है, उसमें आपका नाम भी मेंशन होगा और आपने किस आईटीआई में एडमिशन लिया है ये भी मेंशन होगा, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आपको यहाँ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपकी आईटीआई में 40 बच्चे हैं तो उन 40 के 40 बच्चों को जो है अलग अलग लिंक गया होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं आपके यहाँ पे, अभी एक राम उपस्थित है और एक श्याम उपस्थित है। राम के मोबाइल पे एक लिंक गया है और जो है श्याम के मोबाइल पे एक लिंक गया है। इनकी ईमेल आईडी पे भी लिंक गया है। अब राम के मोबाइल और ईमेल आईडी पे जो लिंक गया है वो श्याम की मोबाइल और ईमेल आईडी पे लिंक जो गया है उससे डिफरेंट है। तो राम के लिंक से राम को ही वेरीफाई करना है और श्याम के लिंक से श्याम को ही वेरीफाई करना है। अगर आप राम के लिंक से श्याम को वेरीफाई करते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, और इससे क्या होगा कि आप ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम का सामना करेंगे और ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जिस बच्चे के मोबाइल पे लिंक गया है उस बच्चे के मोबाइल से उसी बच्चे का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करना है। अब आप लोग ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करने के लिए चाहे तो आप मोबाइल वाले लिंक से कर सकते हैं या फिर आप ईमेल आईडी पे जो लिंक गया है उससे भी कर सकते हैं। अब जैसे ही आप मोबाइल वाले या ईमेल आईडी वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, जिस तरह से आपको यहाँ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे लॉगिन के लिए एक पेज खुल के आ गया है जिसमें एक नंबर पहले से ही पड़ा हुआ होगा। वो नंबर कौन सा होगा? वो नंबर उस बच्चे का होगा जिस बच्चे का आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और वो वाला नंबर होगा जो बच्चे ने एडमिशन लेते समय अपने एडमिशन फॉर्म में भरा था। जब आप यहाँ पे नंबर देख रहे हैं और आप लोग सोच रहे होंगे ये नंबर तो मेरे पास है नहीं, तो इस कंडीशन में जो है आप अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है ये एडिटेबल नहीं है। तो आपको इस नंबर को ही अरेंज करना है अभी फिलहाल के लिए और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओटीपी वाली स्क्रीन आ जाएगी, बिल्कुल इस तरह से। और आपके जो नंबर पे ओटीपी गया है आपको यहाँ पे वो पुट करना है। यह ओटीपी 6 डिजिट का होगा। जैसे ही आप 6 डिजिट के ओटीपी को यहाँ पे जो है फिल कर देंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। अब इस स्क्रीन में आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है एंटर योर पासवर्ड, यानी कि आपको यहाँ पे 4 डिजिट का कोई भी पासवर्ड जो है वहां पे सेट कर लेना है। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए डिजिट लिखा है तो आपको न्यूमेरिक डिजिट में ही पासवर्ड को सेट करना है। और बच्चों इस पासवर्ड को जो है आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं डायरी में या अपने जो है मोबाइल के मेमो वगैरह में जो नोट्स वगैरह होते हैं उसमें, ताकि आपको हमेशा याद रहे। वरना सबसे बढ़िया तरीका ये होगा कि अपनी मेल आईडी खोलिए, मेल आईडी में कंपोज मेल करिए अपने आप को ही और उसमें अपना ये पासवर्ड लिख के टाइप करके सेंड कर दीजिए। तो ये हमेशा आपके इनबॉक्स में पड़ा रहेगा और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने जो है पासवर्ड को सेफ रखने का। अब जैसे ही आप यहाँ पे पासवर्ड सेट करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है आपके सामने आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और था कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपने पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉरगेट पासवर्ड के बारे में तो अभी फिलहाल नहीं बताने आया हूँ, मैं यहाँ पे बताने आया हूँ कि आपको वेरिफिकेशन कैसे करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन खुल के आ गई होगी जिसमें बैकग्राउंड में बच्चे की प्रोफाइल आ रही होगी और ऊपर पॉपअप में आ रहा होगा आधार कंफर्मेशन। आधार कंफर्मेशन में दो ऑप्शन आ रहे हैं, आई हैव आधार, आई डोंट हैव आधार। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको आई हैव आधार पे क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है
तो आपको आई डोंट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करना है। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे ऑप्शन जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि आई हैव आधार, यानी कि मेरे पास जो है अभी हार्ड कॉपी में आधार अवेलेबल है। अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मुझे क्लिक करना होगा आई डोंट हैव आधार। तो अभी फिलहाल ये वीडियो जो है आई हैव आधार पे आधारित है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा यस आई हैव आधार। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। प्लीज चूज वन ऑप्शन टू कंप्लीट योर ई केवाईसी प्रोसेस, यानी कि एसआईडी पोर्टल पे बच्चे की ई केवाईसी करनी है। अब ई केवाईसी करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप बायोमेट्रिक से कर सकते हैं या फिर ओटीपी से कर सकते हैं। अब बायोमेट्रिक के लिए आपने ध्यान दिया होगा कि जब आपका आधार कार्ड बनता है तो वहां पे बायोमेट्रिक मशीन होती है जिससे आपका वो थंब इंप्रेशन ले सके। तो अगर आपके पास वहां पे थंब इंप्रेशन है तब तो आप बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास थंब इंप्रेशन वाली मशीन नहीं है बच्चों, तब वहां पे आप क्लिक करेंगे बाय ओटीपी वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप बाय ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल के आ जाएगी जिसमें लिखा होगा प्लीज प्रोवाइड योर आधार नंबर। अब यहाँ पे आपको देखिए जहां पे लिखा आ रहा है एंटर योर आधार नंबर, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है जो कि 12 डिजिट का होता है। जब आप अपना यहाँ 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर कर लेंगे और यहाँ पे जो चेकबॉक्स आ रहा है आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स, आप जैसे ही इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन जो अभी डिसेबल था वो इनेबल हो जाएगा। अब जैसे ही जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जब आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। अब वो नंबर किसी का भी हो सकता है, आपके माता-पिता का, आपके भाई-बहन का, या हो सकता है कि आपके जो 4 आधार कार्ड हैं घर में वो एक ही नंबर से रजिस्टर्ड हो। तो इसमें बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। वो ओटीपी जो गया है वो आपके लिए गया है क्योंकि आपने अभी इस टाइम सेंड किया है। तो अगर इस टाइम उस ओटीपी को आप डालेंगे तो वो ओटीपी आपका यहाँ वैलिड होगा। अब जैसे ही आप बच्चों यहाँ पे वो ओटीपी लेके डालेंगे तो यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। सपोज आपके पास ओटीपी नहीं गया है तो आपके पास 60 सेकेंड्स होते हैं इस ओटीपी को दोबारा से भेजने के लिए। लेकिन अगर किसी कारणवश ओटीपी नहीं जा रहा है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आप थोड़ा इंतजार करिए और आधे से 1 घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद आप ट्राई करके देखिए। अगर नहीं होता है तो आधा से 1 घंटा वेट कर लीजिए। अब जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ई केवाईसी है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगी सक्सेसफुली उस डेटा से जो डेटा आपका स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पे चढ़ा है, और वो मैच करेगा जो आपके आधार कार्ड में डिटेल हैं और जो एसआईडी पोर्टल पे डिटेल अपडेट करी गई है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम होंगी तो आपका पीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आपको यहाँ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। अब बच्चों जैसे ही आपका पीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा तो आपको एक मैसेज जाएगा ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पे। बच्चों ईमेल पे आपको कुछ इस तरह का मैसेज जाएगा जैसा आपको यहाँ स्क्रीन में दिख रहा है, और मोबाइल पे कुछ इस तरह का मैसेज जाएगा जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। और इसमें हमने जो है बच्चे का पीआरएन नंबर हमने ब्लर कर दिया है। ये तो था बच्चों एक केस एक मेथड। अब मैं दूसरे केस और दूसरे मेथड के बारे में आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। वो वीडियो किस चीज के ऊपर होगी, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने आधार कार्ड का ओटीपी डालने के बाद आपकी आधार कार्ड डिटेल मैच होके आई और आपकी आधार कार्ड की डिटेल और एसआईडी पोर्टल पे अपलोड डिटेल डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में आप अपना वेरिफिकेशन किस तरह से करेंगे। इस प्रोसेस को मैं जो हूँ जल्द से जल्द लेके आने वाला हूँ। तो ऐसी ही एसआईडी पोर्टल से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आईटीआई के ज्ञानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कोई आईटीआई वाले या कोई बच्चा जिसको आईटीआई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है और उसकी आप हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उन तक हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि जल्द से जल्द जो है उनकी प्रॉब्लम का समाधान हो सके।